नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सेहत आपके प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। हम इस प्रोग्राम में आपके लिए लाते हैं सेहत से मुताल्लिक़ डॉक्टर से आपके मशवरे और उनसे मालूमात। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे भारत यूनानी फार्मेसी के प्रोपराइटर मोहम्मद नजीबुद्दीन साहब से, जो कि शहद से मुताल्लिक़ हमें जानकारी देंगे। शहद हमारी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है, इसके बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे। साथ ही आप अपने मसाइल भी हमसे शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले तो नजीब साहब, हमारे स्टूडियो में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और नजीब साहब, ये जो शहद है जी, शहद होता क्या है एक्चुअली? शहद की मक्खी जब फूलों से रस चूसती है, रस चूस के अपने छत्तों में डिपॉजिट करके उसका एक अनोखे तरीके से शहद मशरूब, मीठे मशरूब में तब्दील करती है, उसे शहद कहा जाता है। शहद की मक्खी दुनिया के हर खित्ते में पाई जाती है, चाहे जंगल हो, बाग हो, खेत हो, या यहाँ तक के शहरी इलाक़ों में भी अगर कुछ पेड़ पौधे हों तो वहाँ शहद की मक्खी ज़रूर होगी। दरअसल शहद की मक्खी पेड़ पौधों के निज़ाम की एक अटूट ज़रूरत है, मतलब उसके बिना पेड़ पौधे नहीं रह सकते। एक स्टेटमेंट है एक साइंटिस्ट का कि अगर शहद की मक्खी दुनिया से निकाल दी जाए तो दुनिया का निज़ाम रुक जाएगा, क्योंकि अगर शहद की मक्खी ना होगी, शहद की मक्खी दरअसल मेजर पॉलिनेटर है, मतलब जब एक फूल से दूसरे फूल पर बैठती है तो पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। उसके बिना कोई फूल फल नहीं बन सकता, अगर फल नहीं तो बीज नहीं, फिर दूसरा पेड़ नहीं। इसी तरीके से अगर शहद की मक्खी दुनिया से निकाल दी जाए तो दुनिया का निज़ाम रुक जाएगा। ये स्टेटमेंट है एक साइंटिस्ट का। उसीलिए हम देखते हैं कि दुनिया के हर खित्ते में, कोई आप सारा दुनिया घूम लीजिए, कोई एक ऐसा खित्ता नहीं पाया जाता होगा जहाँ पे शहद की मक्खी ना हो। यानी बगैर शहद की मक्खी के दुनिया का निज़ाम रुक जाता है। बेशक बेशक बेशक, ये हकीकत है। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। शहद तो हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, जिसके बगैर तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, आजकल ये गलतफहमियां हैं कि असली शहद नहीं मिलता है, तो क्या असली शहद दस्तयाब है अभी? हाँ बिल्कुल। अभी मैं जो पहले बात बोल रहा था उसके कंटिन्यूएशन में सुन लीजिए कि जैसा हिंदुस्तान का 23.5% रकबा, यानी क़रीबन 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर रकबा अभी भी पेड़ पौधों पर मुश्तमिल है, जिसमें आगे जंगल, खेत, बाग या शहरी इलाक़ों में जो भी प्लांटेशन हो। तो एक एवरेज है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में अगर फूल पाए जाते होंगे तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1 क्विंटल शहद वहाँ मिल जाएगा। इसी मुनासिबत से मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगी। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी बेशक। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम फरमाइए। जी हेलो? फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो हाँ बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है हमें। जी, मेरा नाम रियाज है। जी जी रियाज साहब शहद के ताल्लुक से बात करना था। जी बोलिए। जी, वो शहद शुगर वालों के लिए क्या क्या मुफीद है, क्या नहीं, पूछना था। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम बताएंगे ज़रूर। चलिए इस पे भी मैं रोशनी थोड़ा डाल देता हूँ जी डॉक्टर साहब। कि शहद एज ए दवा शुगर पेशेंट के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद है। उसमें ख़ास तौर पे हम लोगों के पास, क्योंकि हम लोग अलग अलग इलाके से शहद इकट्ठा करते हैं, हम लोग जामुन का शहद बिल्कुल अलग से इकट्ठा करते हैं। जामुन का शहद शुगर पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक्चुअली ये जामुन का शहद बोलते ही लोगों को डाउट आता है कि जामुन का शहद कैसा होगा, क्या उसमें जामुन मिलाया जाता है? वैसे नहीं। अगर किसी भी इलाके में अगर 50% कोई एक ही तरीक़े का फूल हो, यानी जैसे जामुन का जो प्लांटेशन होता है, जहाँ जामुन के बागात होते हैं, अगर वहाँ से शहद इकट्ठा किया जाए 50% से ज़्यादा होगा तो वो जामुन का शहद होगा, वो सब फ़ायदेमंद है। उसके अलावा भी कोई भी शहद आप एज ए मेडिसन ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि शुगर पेशेंट को आदत रहती है कोई मीठी चीज़ ज़्यादा खाने से, तो अगर मीठी शहद भी अगर ज़्यादा खाएंगे तो उनको भी मतलब शुगर बढ़ सकती है। एज ए दवा फ़ायदेमंद है, एज ए ग़िज़ा हो सकता है नुकसानदा है, क्योंकि मैं परफेक्टली एक स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि अगर फ़ायदेमंद है तो फिर डॉक्टरों को एतराज़ हो जाएगा, ये ऐसी बात है। नजीब साहब, हम बात कर रहे थे असली और असली शहद कहाँ मिलता है, क्योंकि आम गलतफहमी ये है कि असली शहद शहर में या पूरे मुल्क में कहीं पर नहीं मिलता। जी तो मैं वो जो पिछली बात फिर कंटिन्यू करता हूँ। पर स्क्वायर किलोमीटर 1 क्विंटल शहद निकल सकता है, ये एक सर्वे के मुताबिक है। तो टोटल इंडिया में 70,000 टन कुदरती शहद पैदा होता है, जिसमें से एक अजीब बात यह है कि 25,000 टन शहद एक्सपोर्ट हो जाता है। यानी हालांकि डिमांड इंडिया में बहुत ही ज़्यादा है, इंडिया में जितना प्रोडक्शन होता है हो सकता है 3, 4, 5 गुना उसकी डिमांड ज़्यादा है। उसके बावजूद भी असली जो कुदरती शहद होता है मैक्सिमम यानी 1/3 25,000 टन्स एक्सपोर्ट हो जाता है।
तो इंडिया में उसके बावजूद भी शहद है, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों में गलतफहमियां हैं और बैड प्रैक्टिस जो मार्केट में चल रही है, जिसके बारे में मैं आगे बोलता जाऊंगा आपको मैं कि अभी नेशनलाइज ब्रांड में क्या क्या मिक्स करके शहद बेचा जा रहा है, वरना शहद तो बिल्कुल दस्तयाब है। आप एक बात ये सोचिए कि शहद को अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में शिफा कहा है। जी बिल्कुल। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ को अल्लाह ताला ने शिफा कहा हो और वो इंसान को मैसर ही नहीं? तो ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है। शहद वाक़ई मौजूद है, लेकिन ये भी बात सही है कि नकली शहद का चलन भी बहुत ही आम हो गया है। बस उसकी तलाश हमें कंप्लीटली अच्छे से सही से करनी चाहिए। बेशक बेशक। अब पहले क्या होता था, शहद के बारे में जो भी बड़ों से पूछते थे तो वो बोलते थे कि भाई पानी में डालो, अगर धार से नीचे बैठ गया तो शहद असली है, कपड़े पे बहा लो, अगर बिल्कुल टच के बिना अगर बह गया तो वो असली है। ये सारे पुराने घरेलू तरीक़े ही ये एक वजह है जिसकी वजह से नकली शहद का चलन इतना आम हो गया है, क्योंकि ये जो पुराने तरीक़े हैं ये सिर्फ फिज़िकल नेचर, मतलब तबाई जो उसका नेचर होता है शहद का, बस उसकी जांच कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आपको भी सलाम मेरा। वालेकुम सलाम। ओटी वालों को भी सलाम। मेरे को 2 सवाल करना है साहब शहद के बारे में। जी जी कीजिए। मैं सुना था साहब डॉक्टर साहब शहद के बारे में, शहद कांच के शीशे में रखे तो असर रहता बोल के सुना मैं जी। अगर प्लास्टिक के उसमें बहुत रख के शहद आ रहा, वो चाहे सही है गलत है। और दूसरा शहद तो आप कुरान के बारे में, कुरान में अल्लाह ताला खुद फरमाया जी जी शहद 70% उसके वो है बोल के फरमाया, और शहद बात खुद गुर्दे में जो कंकर था उसको भी गलाता बोल के सुना डॉक्टर साहब। बेशक इसके बारे में तो समझाइए। बेशक बेशक। अल्लाह हाफिज। अच्छा, तो पहला सवाल ये था कि ग्लास बॉटल और पेट बॉटल, ये बहुत ज़बरदस्त सवाल किए। आज की तारीख में 90% जो बॉटलिंग हो रही है वो पेट बॉटल में हो रही है। जी हाँ। लेकिन स्टोरेज के पर्पज़ के लिए ग्लास बॉटल इज़ आइडियल। आप ग्लास बॉटल में रख सकते हैं या स्टेनलेस स्टील में रख सकते हैं। पेट बॉटल में आप बिल्कुल सिर्फ 1.5 साल 2 साल तक बिल्कुल महफूज रख सकते हैं। उसके आगे अगर करना है तो आपको फिर ग्लास बॉटल पे ही जाना पड़ेगा। लेकिन ये इंडस्ट्रियल ज़माने में ऐसा हो गया कि कांच का रिवाज ख़त्म होते जा रहा, प्लास्टिक का रिवाज आते जा रहा। अगर फूड ग्रेड प्लास्टिक है तो आप 1.5-2 साल तक बिल्कुल रख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगला सवाल क्या था इनका? डॉक्टर साहब इनका दूसरा सवाल था कि गुर्दे में अगर हाँ बिल्कुल। एक्चुअली शहद में कई अक़साम के उसमें विटामिन्स प्रोटीन्स होते हैं। उसके अलावा उसमें एक शहद की मक्खी से निकला हुआ मोम रहता, ये मोम ख़ास तौर पे गुर्दे की पथरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता। तो इसीलिए शहद हर चीज़ के लिए फ़ायदेमंद रहता। मेन इम्यूनिटी बढ़ाता, खून बढ़ाता है, कई फ़ायदे हैं, मतलब हर किस्म से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं उसमें। जो एक पर्टिकुलर जो आप स्टोन के लिए बोले, इंशाल्लाह उसके लिए भी फ़ायदेमंद ही है। जी। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है शहद से मुतालिक शिफा, तो इसलिए ज़रूरी है कि शहद का मौजूद होना नहायत ही ज़रूरी है, जबकि अल्लाह ताला फरमाता है। तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे असली शहद के मुतालिक। जी। अब अच्छा, ये जो मैं असली अब जो प्रैक्टिस जो यहाँ पे चल रही है, जैसा नेशनलाइज्ड ब्रांड है, जो भी बाज़ार में शहद दस्तयाब है उसके बारे में थोड़ी रोशनी डालूंगा, क्योंकि मैं तकरीबन 10 से 15 साल इसी फील्ड में हूँ, इसी फील्ड में रिसर्च किया हूँ, इसी फील्ड में काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी किया हूँ, और कई तकरीबन साल में 2-3 महीने मेरा फील्ड पे ही गुजरता, क्योंकि असली शहद में बिल्कुल सोर्स से ही ख़रीदते हम लोग। तो आजकल जो प्रैक्टिस चल रही, ये जितने भी नेशनलाइज्ड ब्रांड है उसमें 3 किस्म के अडल्ट्रेंट्स आ रहे हैं। एक तो सबसे मेन चीज़ लिक्विड ग्लूकोज। लिक्विड ग्लूकोज बिल्कुल, क्योंकि इंडस्ट्रियल जहाँ पे भी मीठी चीज़ यूज़ होती है, लिक्विड ग्लूकोज बिल्कुल रेडीली अवेलेबल है, बिल्कुल सस्ता अवेलेबल है, तो लोग उसको मतलब शहद की शक्ल दे के शहद के नाम पर धड़ाधड़ बेचे जा रहे हैं। दूसरी चीज़ इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर ये भी इंडस्ट्रियल पैमाने पे कई जगह बनाया जा रहा है। तकरीबन मैं समझता हूँ इंडिया में जितना शहद बेचा जा रहा है 70% इन्वर्ट शुगर ही है, जिसको लेबॉर्ट्री में आसानी से पहचाना जा सकता है। तीसरा जो बिल्कुल नेशनलाइज्ड ब्रांड जो यूज़ करते हैं वो है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। ये कॉर्न से कोई इंडस्ट्री में जैसा चाइना वगैरह में उसको शहद की शक्ल दी जा रही है, शहद की शक्ल दे के धड़ाधड़ इम्पोर्ट हो रहा है इंडिया में, और कई ब्रांड्स में बिल्कुल आसानी से शहद के नाम पे बेचा जा रहा है। डॉक्टर साहब एक कॉलर को हम शामिल करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए। वॉल्यूम कम कर। हेलो फरमाइए, आपकी आवाज़ सुनाई दे रही। वालेकुम अस्सलाम, जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है हमें, फरमाइए। हेलो, शुगर हमारे शौहर भी है। पहले आप अपने टीवी का आवाज़ कम कर दीजिए।
हेलो, आप पहले अपने टीवी का आवाज़ कम कर दीजिए, उसके बाद बात टीवी का आवाज कम कीजिए। करो। जी। शुगर है और मोटे भी हो जा रहे। मोटे हो जा रहे हैं। हेलो। और क्या है सवाल? सवाल अपना मुकम्मल कीजिए। जी जी जी, आपके शौहर को शुगर है और वो मोटे हो जा रहे हैं। नहीं, शोहर को शुगर है, मैं मोटी हो जा रही हूँ, आप मोटे हो जा मैं रहे दुबले हो जा रहे। हैं। जी 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 जी। आप क्या पूछना फरमाइए चाहते हैं? जी ठीक है, उनका हेलो। सवाल ख़त्म मानते हैं अपन। जी बिल्कुल। तो शुगर के लिए तो सबसे पहले ये मेजर मेडिकल प्रॉब्लम है, पहले तो आप डॉक्टर से रुजू होना पड़ेगा। जब तक शुगर कंट्रोल में नहीं आएंगे आपका मतलब आगे कुछ आप देखिए मत, सोचिए मत। अब ये मोटे होने का आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया है और शहद बिल्कुल मशहूर है। अगर आप उसको नीम गर्म पानी में नींबू के साथ ले लें सुबह में तो इंशाल्लाह उससे वेट लूज़ होगा। हम और एक बिल्कुल ख़ास एक उसका लिक्विड बनाए हैं, जैसा नुस्खा अरबिया, एक पुराना नुस्खा है जिसमें लहसुन का जूस, अदरक का जूस, सेब का सिरका, नींबू का जूस और खाली शहद मिलाया जाता है। ये सिर्फ आप डेली सुबह में नहार पेट आधा घंटा मतलब पेट जब बिल्कुल खाली रहता 5 ml 10 ml ले लें, उसके बाद थोड़ा सा वॉक करें। इसी तरीके से शाम में खाना खाने से एक आधा घंटा पहले नुस्खा अरबिया का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इससे। जी, एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। जी, वो शहद नहर पेट खाना गर्म पानी में पी रहे थे जी तो उससे पेट की चर्बी कम होती, मोटापा कम होता, जी जी, जी जी, बिल्कुल। उस बारे में पूछना था। जी बिल्कुल, हम बताएंगे बस इसका आपको। आंसर तो मैं जी। तकरीबन दे चुका हूँ। जी डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि नहार पेट शहद नीम गर्म पानी में लेने से पेट की चर्बी भी ख़त्म हो जाती है और धीरे धीरे मोटापा भी ख़त्म हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे असली शहद से मुताल्लिक़। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये नकली शहद के जो मैं वैरायटीज़ गिनाया, जी। ये तकरीबन इसके बारे में कई इश्यूज़ उठे, लेकिन क्योंकि जितने भी बड़े बड़े जो शहद बेचने वाले हैं सारे इनकी मिली भगत की वजह से ये इशू बिल्कुल बाहर नहीं आ रहा। इसका सबसे पहले तो इसका लेबोरेटरी टेस्ट में ही पता चलता है। ये पानी में डाल के, ये जितने भी पुराने घरेलू तरीके हैं ये तो सारे फेल हो चुके हैं, क्योंकि सिर्फ फिजिकल जांच करते हैं, मतलब तबई जांच करते हैं, केमिकल जांच नहीं करते। तो हम क्या इसकी असली और नकली होने की किस तरह हम पहचान हाँ, कर सकते हैं? इसके कई लेबोरेटरीज मौजूद है। हैदराबाद में गवर्नमेंट की लेबोरेटरी सेंटर नाचाराम में है, स्टेट फूड लेबोरेटरी। इसके अलावा सारे इंडिया का एक सेंटर है, सेंट्रल बीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CBRTI पुणे में है, जहाँ पे आपको पूरी एक लाइब्रेरी है शहद के मुताल्लिक़ मालूमात के लिए। वहाँ पे लेबोरेटरी है, आप वहाँ जाके एक्सपर्ट से बात कर सकते मतलब आपको मुकम्मल आपको इत्मीनान हुए तक ये कर सकते हैं, वहाँ पे पता चल जाता आपको। जी डॉक्टर साहब, ये तो हुआ शहद की जांच से मुताल्लिक़। जी। असली और नकली शहद की पहचान से मुताल्लिक़ हम लेबोरेटरी जांच के बाद ही हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये असली है या नकली। बेशक बेशक। लेकिन आम गलतफहमी ये है कि असली शहद मिलता नहीं है, इसलिए शहद का इस्तेमाल दिन ब दिन कम होता जा रहा है और आर्टिफिशियल शहद काफ़ी मार्केट में बिल्कुल, दस्तयाब है। सिंथेटिक शहद बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहा जी है। डॉक्टर साहब, शहद की कितनी वैरायटीज़ होती हैं डॉक्टर साहब? ये आप देखे होंगे बाजार में मुख्तलिफ अक़साम डॉक्टर का, साहब, जवाब मुख्तलिफ से ब्रांड्स पहले का। हम एक और कॉलर को शामिल कर लेते जी। हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। हम याकूतपुरे से बोल रहे हैं। जी वो हम मतलब मोटापे के लिए अभी बोले थे ना, जी। तो क्या क्या यूज करना है वो? हमारा जी। एक प्रोडक्ट है नुस्खा अरबिया, उसको जी। आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, ये नीचे दिए हुए नंबर पे भी कर सकते हैं आप। स्क्रीन पर दिए हाँ, गए नंबर स्क्रीन पर के भी आप नंबर दिए ऑनलाइन गए, बुकिंग आप कर सकते ऑनलाइन हैं। घर पर भी मंगवा सकते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, अच्छा, जी वैरायटीज़ के बारे में हम हाँ, बात कर रहे थे वैरायटीज। शहद से अब मुताल्लिक़। आप नेशनलाइज्ड ब्रांड में जैसे भी आप देखेंगे, जितने भी पॉपुलर, क्योंकि पॉपुलर चैनल है, मैं ब्रांड्स का नाम नहीं ले पाऊंगा फिर वो ऑफेंस हो जाएगा। जी तो आप ब्रांड्स में सारे देखेंगे कि ये बिल्कुल एक ही कलर का शहद रहेगा, एक ही रंग का रहेगा, उसका थिकनेस वही रहेगा, टेस्ट वही रहेगा, स्मेल वही रहेगी। एक्चुअली कुदरती शहद में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुदरती शहद मुख्तलिफ इलाके का मुख्तलिफ होता, वहाँ के फूलों के निस्बत से। जहाँ के फूल जैसे होंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक वो शहद में आते जाएंगे। डॉक्टर साहब, इसको हम कंटिन्यू में रखेंगे, एक और कॉलर को पहले शामिल कर लेते जी, हैं। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैडम लोग शहद के बारे में जी। मालूम जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम आवाज़ कम कर दीजिए पहले। कम है मैडम, कम। जी, अब बात कीजिए आप। जी जी। जी, मैं गांव में जो शहद मिलता है झाड़ पे, जी
झाड़ से निकाल के लेके आए थे, तो वो कोई भी झाड़ का शहद अपन यूज कर सकते नहीं, कोई फलाने झाड़ कुछ ऐसा रहता? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम बताएंगे आपको। आप नजीर किसी साहब। भी झाड़ का यूज़ कर सकते हैं। झाड़ पे शहद, इसका मतलब ये नहीं कि उसी झाड़ से ताल्लुक़ रखता। मक्खी 1.5 से 2 किलोमीटर ट्रैवल करती, 1.5 से 2 किलोमीटर में मौजूद जो भी नेक्टर है, मतलब फूलों का रस है, वो चूस कर वहाँ लाएगी और शहद जमा करेगी। शहद ऐसी चीज़ है, शहद में शिफा है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। आप किसी भी किस्म का शहद ले लीजिए, किसी भी इलाके का शहद ले लीजिए, शहद में शिफा है तो शहद में शिफा है इंशाअल्लाह ताला। जी, हम वैरायटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, जी, तो ये डॉक्टर जो नेशनलाइज ब्रांड्स में मैं बोला आपको, बिल्कुल एक ही वैरायटी का चीज़ मिलती है। बिल्कुल शहद में ऐसा नहीं होता, हर इलाके का शहद अलग अलग होगा। बस का डार्क होगा, बस का लाइट होगा, पतला होगा, गाढ़ा होगा, मज़ा, उसकी स्मेल वगैरह हर चीज़ में फ़र्क होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अलग अलग इलाके से शहद कलेक्ट करके अलग अलग ही पैक करते हैं उसको, ताकि लोगों को पता चले। जैसा जामुन का शहद, जामुन के इलाके का हम शहद जमा करते हैं, मतलब वहाँ पर 50% से ज़्यादा जामुन की वैरायटी होगी, तो उस हिसाब से टेस्ट भी थोड़ा सा कड़वापन होगा इसमें। डॉक्टर साहब, शहद की वैरायटी से मुतालिक आगे हम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर को और शामिल कर जी, लेते हैं। ज़रूर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जी, मेरे को ये जानना है कि बेरी का शहद और जामुन का शहद बोलते हैं, क्या वो झाड़ पे शहद का पुट्ठा लगता है या वो फल से बनाते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ बताएंगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल पूछे। ये सवाल ज़रूरी भी था जी। ऑडियंस के लिए। जी मैं अभी पहले भी बोला था क्लू उसका, अगर जैसा मक्खी 1.5 से 2 किलोमीटर का दायरा कवर करती है रस चूसने के लिए, अगर उस 1.5 से 2 किलोमीटर इलाके में 50% से ज़्यादा, पूरे 100% तो पॉसिबल नहीं है, कुछ भी हो सकता, 50% से ज़्यादा अगर एक ही किस्म का पेड़ हो, मतलब एक ही किस्म का फूल होगा, तो फिर उसको उसका नाम दे दिया जाता है। जैसा बेर का शहद, अगर 50% में बेर के झाड़, बेर का फ्लावरिंग सीजन है, बाकी 50% चाहे कुछ भी हो सकता। अब ये पता कैसे चलेगा? ये पता, ये एक तो टेस्ट तो डिस्टिंक्टिव अलग होता, उसके अलावा CBRTA में, जैसा पुणे में जो है, वहाँ पे बी पोलन्स, जैसा पोलन्स जो होते हैं जो फूलों से एक दूसरे पे जो मुंतकिल करके, जिसको पॉलिनेशन कहते हैं, उसका सारा चार्ट बना हुआ है वहाँ पे। माइक्रोस्कोप में देखने पे पता चलता है कि कौन ये पर्टिकुलर शहद कौन से झाड़ का है। उसको काउंटिंग होती है कि बी पोलन्स अगर 50% से ज़्यादा किसी एक के पाए गए तो डिक्लेयर किया जाता है कि ये पर्टिकुलर शहद जैसा जामुन का शहद है, मतलब जामुन के शहद में होंगे 50% से ज़्यादा जामुन का सोर्स। इसी तरीके से नाम दिया जाता है। कई अक़साम के शहद, ये तो 2 एग्जाम्पल हैं। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अब इस जमाने में कहाँ है वो शहद? हेलो कहाँ है बोलो? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। नहीं, शहद के बारे में बोल रहे थे, ओरिजिनल शहद अब इस जमाने में कहाँ मिल रहा? जी जी जी, उसी बारे में हम जमाने बातचीत में कर वो रहे है, हैं। ये बोल रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह उठ के नहर पे शहद डाल के चमचा भर पीते थे, जी कोई बीमारी नहीं आती थी उनको, अल्लाह जी, ताला उनको जी। सेहतमंद रखा था। जी बिल्कुल। यहाँ पे ऐसा बोल रहे थे वो। आपका सवाल है कि असली शहद कहाँ मिलता है? जी डॉक्टर साहब, हमारी असली जद्दोजहद 10 से शहद। 15 साल से इसी में है कि असली शहद लोगों तक पहुंचाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की कदरदानी भी है साथ में, और हम पहुंचा रहे हैं। आप भारत हनी लीजिए, वो बिल्कुल 100% असली रहेगा, दवा में इस्तेमाल के काबिल रहेगा। आप हर तरीके से उसको टेस्ट करके इत्मीनान कर सकते हैं। यानी भारत हनी से अगर आप शहद खरीदेंगे बेशक। तो वो 100% असली 100% शहद होगा, प्योर होगा। आप उसको इस्तेमाल कर बिल्कुल, सकते हैं। आपको टेस्ट लगेगा कि कुछ कभी ऐसा लगेगा, कभी वैसा लगेगा, कभी पतला लगेगा, गाढ़ा लगेगा, कुछ भी हो सकेगा, लेकिन इसमें नकली और मिलावट नहीं हो सकता। ये जो क्वालिटीज आपने बताया, पतला और गाढ़ा या फिर जी। अलग टेस्ट का, तो ये मुख्तलिफ इलाकों से जमा किया गया हुआ शहद है, इसकी वजह से डिफरेंट टाइप का होगा, डिफरेंट टेस्ट का होगा। हाँ, पतला गाढ़े के लिए कई फैक्टर्स डिपेंड करते जी। हैं। उस टाइम का मौसम डिपेंड करता। जी। उस टाइम अगर धूप ज्यादा होगी तो शहद निकलेगा गाढ़ा, जी अगर उस टाइम बोलते सो बरसात या नमी रहेगी तो शहद निकलेगा पतला। और दूसरी बात पीरियड ऑफ ये भी है, जैसा शहद सबसे पहले जब रस चूसती है फूलों से मक्खी, तो चूसने के बाद वो बिल्कुल पतला मायल रहता। फिर उसके बाद अपने जब ला के अपने छत्ते में जमा करती है, उसके बाद जो आप देखे होंगे, जब भी छत्ते के करीब जाओ आप, एक भिनभिनाने की कंटिन्यू आवाज़ आते रहती। जी बिल्कुल। एक्चुअली वो कुदरती निज़ाम है शहद को गाढ़ा करने का। जी वो कंटिन्यू भिनभिनाते उसका सारा पानी उड़ाकर उसको बाद में सील कर देती है। वो सील्ड शहद बिल्कुल गाढ़ा रहेगा। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शायद हमारा जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए।
डॉक्टर साहब से पूछना है कि जामुन का शहद कहाँ मिलेगा? जी जी, जामुन का शहद डॉक्टर साहब आप जामुन का शहद हमारे पास मिलेगा। आप भारत यूनानी फार्मेसी, फ़ोन नंबर 65705355 है, उस पर फ़ोन करके आप घर पे मंगवा सकते हैं, या बोलते सो हमारे संतोष नगर में शॉप है, वहाँ पर भी आके ले सकते हैं आप जामुन का और शहद। सिर्फ ये आप ये जो वैरायटी है आप अभी सुनाई दे रही है आपको, ये सिर्फ हिंदुस्तान में हम लोग ही पूरी तरीके से जेन्युइनली काम कर रहे हैं। आप उसके अलावा कोई भी ब्रांड देखेंगे आप, सिर्फ एक टाइप का एक ही शहद लगेगा, वो मोस्टली दैट विल बी डाउटफुल ही रहता। वैरायटी कोई भी नकली शहद वाला वैरायटी नहीं दे सकता, सिर्फ असली शहद वाला ही वैरायटी दे सकता है, ये जान लीजिए आप। जामुन का शहद आप भारत फार्मेसी से आसानी से मंगवा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप उस पर ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, घर पर भी मंगवा सकते हैं। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं हेडेक सिटी से कॉल कर रहा हूँ। जी बोलिए। हेलो। हाँ सुनाई दे रही है आपकी आवाज़, आप बोलिए। मेरे को खाली मैं ये पूछना चाह रहा था, एक्चुअली मुझे डाइजेशन प्रॉब्लम हो रहा है। जी जी जी। तो इसके लिए कौन सा शहद इस्तेमाल करना चाहिए? ड्राई फ्रूट्स रहेगा तो वही जी बिल्कुल, कौन हम सा बेस्ट ट्रीटमेंट रहेगा उसके लिए पूछना। जी बिल्कुल हम बताएंगे। जी मैं शहद भी इस्तेमाल कर रहा हूँ मॉर्निंग टाइम पे। जी हेलो। जी हाँ सुनाई दे रहा है आपकी आवाज़। ठीक है, हम इस बारे में नजीब साहब से बात करते हैं। शहद इस्तेमाल कर रहा हूँ जी। और मैं एक्चुअली मॉर्निंग टाइम पे यूज कर रहा हूँ जी। हॉट वाटर विद शहद और लेमन। जी हम नजीब साहब से आपके मसले के बारे में बात करते हैं कि एसिडिटी प्रॉब्लम भी है आपको। जी बिल्कुल बात करते हैं डॉक्टर साहब। अक्सर ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, डाइजेशन प्रॉब्लम तो कॉमन हो गया है, तो कौन सा शहद इस्तेमाल करना चाहिए? सबसे पहले प्रॉब्लम का वजह मैं बताता हूँ आपको। ये जितने भी छोटे बच्चों में ख़ास तौर पे ये ज़्यादा हो गया है, ये कॉन्फेक्शनरीज की वजह से हो रहा है। मतलब ये जो जितने भी रिफाइंड शुगर जो मिल रहे हैं मार्केट में, रिफाइंड चॉकलेट है, जितने भी मीठी चीज़ें हैं, मिठाई वगैरह है, जितने भी, इसी की वजह से जो स्टमक लाइनिंग ख़राब हो रही है, जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम आते जा रहे हैं। इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, एसिडिटी वगैरह है, ये सारे प्रॉब्लम है। इसका हल पहले तो कॉन्फेक्शनरी को रिप्लेस कीजिए शहद से। जब भी आपको मीठा खाना का दिल करे आप शहद इस्तेमाल कीजिए, और जो आप मॉर्निंग में शहद इस्तेमाल करें दैट इज़ गुड। लेकिन जैसा आप बता रहे इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन के लिए आप क्या कीजिए, खाना खाने के बाद शहद को चाटिए, मतलब बिल्कुल बिना पानी के, वैसे ही जैसा मीठा खाते हैं अब उस तरीके से इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। और दूसरी बात, आप शहद कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये नेशनलाइज ब्रांड्स के बारे में डाउट है मुझे। ये सारे, क्योंकि जो भी मैं नकली अक़साम के शहद बताया, अगर वो है तो फिर वो कुछ फ़ायदा नहीं करेंगे आपको। आप अगर असली शहद इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, आपका डाइजेशन और एसिडिटी प्रॉब्लम दूर होगा। इस वक्त एक और कॉलर को हम शामिल करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। जी ये पूछना था डॉक्टर साहब से कि जो है शहद मार्केट में वैसे तो बहुत सारे हैं, और एक फॉरेस्ट बोल के कुछ एक बाहर की कंपनी है यूएसए की, जी जी जिनका शहद है करीब 1400 से 1500 रुपए कुछ एमआरपी रेट बताते हैं वो लोग। जी जी। तो ये इतना सस्ता क्यों? जी बिल्कुल। हाँ, जब मार्केट में है, जब वो बाहर यूएस से प्रोडक्ट है, कहीं का की उधर से आ रहा, अमेरिका से या किधर किधर पता नहीं, और उनका 1400 से 1500 रुपए एमआरपी है जी। तो ये भारत हनी जो है इतना सस्ता क्यों? जी बिल्कुल हम बात करते हैं। ये तो आप 1400-1500 बोले, एक्चुअली आप सुने होंगे यमनी सिद्र हनी, जो दुनिया भर में सबसे मशहूर है, जो क़रीबन ऑनलाइन आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको 4000 से 5000 रुपये किलो वो शहद बिकता है। दरअसल सिद्र हनी है क्या? यमन क्या ऐसा इतना बड़ा फॉरेस्ट है कि पूरे दुनिया में शहद सप्लाई कर सकता? नहीं। एक्चुअली यमनी सिद्र हनी है, ये है रेगिस्तान का बेरी का शहद, जो हमारे ब्रांड में मिल जाएगा आपको। ये बहुत ही अच्छे दामों पे पहले एक्सपोर्ट हो जाता है यमन, फिर यमन में पूरी ब्रांडिंग होके, क्योंकि उसका नाम मशहूर है, वो बेचा जाता है 4 से 5000 किलो। महंगा शहद ये ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल असली है, सस्ता शहद ये ज़रूरी नहीं कि नकली है। हमारी शुरू से कोशिश रही है कि हमारा मतलब एक तो प्रोक्योरमेंट में जैसा हम शहद जमा करते हैं तो मिडिल मैन नहीं रखते, बेचने के लिए भी मिडिल मैन नहीं रखते। हमारी ये ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही चीज़ पहुँचाई जाए, और ना सिर्फ चीज़ पहुँचाई जाए, उसके सही सही मालूमात भी दे दी जाएँ कि भाई हम पर यकीन मत करो, मालूमात सही लो, सही शहद इस्तेमाल करो। ये जितने भी नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड है ये मतलब ये मॉडिफाइड रहते, ये हमारा मानना है। इसका मतलब आगे तफसीलात
अगर कुछ सवाल आता है तो उसका जवाब दूंगा मैं इंशाल्लाह। जी एक और कॉलर को हम शामिल करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। वो शहद जो है तो कौन से मौसम में ज्यादा निकलता? जी बिल्कुल हम बताएंगे। जी नजीब साहब, शहद सबसे हेलो? ज़्यादा किस मौसम शहद में? कौन से मौसम में निकलता ये हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं। कौन से मौसम में फूल निकलता आप देख लीजिए, बस उस मौसम में शहद निकलता। हमेशा सीज़न जैसा मानसून है, साउथ में पहले आएगा, होते 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 नॉर्थ चला जाएगा। फ्लावरिंग सीजन भी वैसे ही होता, साउथ में पहले आएगा, होते होते नॉर्थ चला जाएगा। उसी वजह से शहद भी पहले साउथ में आएगा, होते 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 नॉर्थ में। हम लोग तो कश्मीर तक भी जाते हैं, मैं रिसेंट मेरी ट्रिप कश्मीरी थी, वहाँ तक भी शहद निकलता। जैसे ही बरसात का मौसम आता शहद निकलना बंद हो जाता। शहद की मक्खी सारा स्टोर कर लेती बरसात के मौसम में, क्योंकि वो काम नहीं कर सकती, इसीलिए खाने के लिए। अगर बरसात का मौसम छोड़ दें तो सारा सीज़न शहद निकलने का ही है कहीं ना कहीं। मतलब इधर फ्लावरिंग सीज़न है, फिर कहीं और होगा, कहीं और होगा। अब हम देखते हैं जैसा शहरी इलाकों में कई दफ़ा हम देखते हैं कि छत्ते वगैरह दिखते हैं, फिर उसके बाद अचानक गायब हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं वो? एक्चुअली माइग्रेट करते हैं वो। मतलब यहाँ फ्लावरिंग सीजन है, हाँ हाँ, दैट इज कॉल्ड नेचुरल माइग्रेशन। मतलब जैसा बर्ड्स माइग्रेट करते हैं अपने जरूरत के हिसाब से, हाँ जी, मौसम के लिहाज से वो लोग बेशक बेशक। तो मक्खी भी देखती है कि यहाँ पे तो कुछ फूल अवेलेबल नहीं है, अल्लाह ने उसे अकल दी है, फिर वो जाएगी कहीं जहाँ पे फूल मौजूद होंगे, फिर वहाँ जाएगी, फिर जब नेक्स्ट ईयर फिर फूलों का सीजन होगा फिर वापस पलट के आएगी। ये सारा इकोसिस्टम बना हुआ है जिसके चलते रहता है। जी एक और कॉलर को हम इस वक्त शामिल करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये डॉक्टर साहब, ये जो आप कितने साल से ये है, कितने साल हो गया इसको जो है, और इंडिया में कहाँ पर है इसके ब्रांचेस या कुछ? भारत फार्मेसी से मतलब ये देखिए, बिल्कुल मैं स्कूल में था जब से हम लोग ट्राइबल से शहद खरीदते थे कर्नाटक में, उसको लाकर बेचते थे। फिर उसके बाद मैं एक्चुअली डॉक्टर हूँ, बीडीएस किया मैं। बीडीएस करने के बाद मुझे इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो गई, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ये, अल्लाह की इतनी बेहतरीन नेमत है, लेकिन मार्केट में सही तरीके से अवेलेबल नहीं है। तो उसके बारे में मैं रिसर्च शुरू किया। तो तकरीबन 15 साल से मैं इसी फील्ड में हूँ, मतलब इसी वजह से ट्रैवलिंग करता रहता हूँ, यही स्टडी चलती रहती मेरी। जो मेजर है मेरा, 2006 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में क्वालिटी कंट्रोल पे, क्वालिटी कंट्रोल बायर्स एंड सेलर्स मीट। उसके बाद से मैं फिर उसको नेशनल लेवल पे हर जगह कनेक्शंस बन गए। तो सारा इलाके में जिधर जिधर भी फॉरेस्ट मौजूद हो वहाँ मैं खुद पहुँच जाता हूँ, वहाँ से कलेक्ट करके लाके फिर बॉटलिंग करके आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। डॉक्टर साहब से शहद के ताल्लुक से जो जी 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 पेट का दर्द है, जी पेट में दर्द है और वजन कम करने के हैं, और क्या क्या फायदे जरा बयान करो। जी शहद के फ़वाइद। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, शहद के फ़वाइद का अंदाज़ा तो इस बात से लगाया जा सकता है कि ये सारी थेरेपीज़ में, जैसे यूनानी हो, आयुर्वेदिक हो, चाइनीज़ थेरेपी, यूरोपियन थेरेपी, जितने पुराने सिस्टम ऑफ मेडिसिन थे सारों में शहद इस्तेमाल होता रहा है। उसके फ़ायदे के बारे में काफ़ी रिसर्च हो चुकी है, काफ़ी बुक्स लिख चुके हैं, आप इंटरनेट पर देखो। काफ़ी मेजर उसका ये है कि भाई आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। इम्यूनिटी बढ़ने से काफ़ी डिसीजेस आप पे अटैक नहीं कर सकते, मेजर तो ये है। उसके अलावा आपका निज़ाम हाज़मा ठीक हो जाता, आपका ब्लड लेवल जो हीमोग्लोबिन लेवल उसके लिए काम करता है। उसके अलावा न जाने कितने फ़ायदे हैं, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने कह दिया है कि इसमें शिफा है तो फिर न जाने इतने फ़ायदे होंगे, शायद इंसान को उतने पता भी नहीं होंगे। बाकी आप बुक्स पढ़ सकते हैं उसके बारे में, इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। मेरा मेजर पार्ट जो रहा, जो मैं रिसर्च किया, जो घूमा करा, स्टडी किया, मेरे को सिर्फ इसी की तलाश थी कि असली शहद लोगों तक कैसा पहुँचाया जाए। और ये जो गैप है, असली शहद तो ज़रूर निकलता है जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करा, और लोगों को ज़रूरत भी है। ये गैप फिल करने की हमारी कोशिश है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसमें कामयाबी भी दे रहा। डॉक्टर साहब माशाल्लाह आपकी काफ़ी कोशिश अच्छी है। आप कम कीमत में असली शहद पब्लिक तक, आम आदमी तक पहुंचाने की जो आपकी कोशिश है, इसमें आपको कामयाबी अता करे। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इरफान बात कर रहा हूँ मेडीपट्टी से। जी बोलिए। ये जरा मेरे को हनी के बारे में, लेबोरेटरी के अलावा अपन घर पे कैसे टेस्ट कर सकते हैं ओरिजिनल हनी मालूम करना। जी बिल्कुल, लेबोरेटरी के अलावा आप घर पर किस तरह इसकी जांच कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल हम बताएंगे। अभी अब अपन डॉक्टर के पास जाके बोलेंगे अब मलेरिया में लेबोरेटरी नहीं जाता, मगर आप मेरे को टेस्ट करके बताओ, तो शायद आज की तारीख में कोई डॉक्टर रिस्क नहीं लेगा उसका। तो बस ऐसे ही है, पता कर सकते हैं अगर कोई एक्सपर्ट हो। जैसा मैं हर इलाके का शहद देखता हूँ, हर इलाके का शहद चखता हूँ, तो मुझे पता चल जाता। फिर भी 100% मैं फिर भी नहीं बोल सकता।
असल तरीक़ा उसका वो लेबॉर्ट्री है। लेबॉर्ट्री में भी कई स्टेजेस है, उसके तफसीलात मैं एक बुक लिखा हूँ नेचुरल हनी इंफॉर्मेशन गाइड करके। ये बुक आप हासिल कर सकते हैं भारत यूनानी फार्मेसी से, या फ़ोन पे आप ऑर्डर कीजिए, शहद के साथ भी मिल जाएगी, और संतोष नगर पे हमारी दुकान है वहाँ से भी मिल जाएगी। इसमें तकरीबन सारी मालूमात है शहद के, जितने भी आप जो सवालात कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही है। आप पढ़ लीजिए, इंशाल्लाह मालूमात हो जाएंगी। इसके अलावा भी अगर कुछ क्वेश्चन रहे तो आप पर्सनली भी मेरे को कॉन्टैक्ट करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, नजीब साहब से बातों का ये सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।